ओके, देखिए अभी तक हमने फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट करने वाले अपन, दैट इज दी इम्प्लांटेशन। किसकी बात करेंगे? इम्प्लांटेशन। आगे बस समझ में, इम्प्लांटेशन का मतलब अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं? यूट्राइन कैविटी में पहुँच चुके हैं। किस में पहुँच चुके हैं? यूट्राइन कैविटी के अंदर पहुँच चुके हैं। आगे समझ में, यूट्राइन कैविटी के अंदर जब पहुँचेंगे तो देखिए कौन से दिन पहुँचे हम? एंट्री हमने ली 4th डे पर, 5th डे पर हमने जोना हैचिंग कर दिया, जोना पेलुसिडा को हटा दिया, सिर्फ क्या बना लिया? ब्लास्टोसिस्ट बना लिया, फ्लूइड की कवरिंग रह गई। बाकी का जो सेल अरेंजमेंट है वो 2 टाइप से हो चुका है, एक तरफ एक हो चुका है, एक तरफ एक हो चुका है। आगे बस समझ में। अब देखिएगा जब इम्प्लांटेशन की बात करते हैं तो इससे पहले हमें समझना होगा किसको? डेसिडुआ को। किसको समझना होगा? डेसिडुआ को। अब आप सोचोगे डेसिडुआ क्या कहानी हो गई? तो डेसिडुआ का मतलब हमें समझना होगा किसको? एंडोमेट्रियम को। किसको समझना होगा? एंडोमेट्रियम को। आगे समझ में, तो एंडोमेट्रियम होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? डेसिडुआ में कन्वर्ट हो जाती है। जाती है तो उसको डेसिडुआ बोलते हैं। क्या हो जाती है? मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो जाती है तब, फर्टिलाइजेशन हो जाती है तब नहीं बोलते। आगे समझ में, अब बोलेंगे जब एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी? डेसिडुआ। कब हो जाएगी? जब प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन है वो लगातार इंक्रीज हो जाएगा। आगे समझ में, इसका मतलब है जो एंडोमेट्रियम है वो 3 लेयर के अंदर जब कन्वर्ट हो जाएगी तब जाकर के उसको क्या बोलेंगे? डेसिडुआ बोलेंगे। आगे समझ में, तो इसका मतलब किसकी वजह से डेसिडुआ बनती है? ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से बनती है। किसकी वजह से बनती है? प्रोजेस्टेरोन की वजह से। कितनी लेयर में कन्वर्ट होती है? 3 लेयर में। किसमें होती है? 3। कौन कौन सी लेयर है? 3। वेरी गुड। डेसिडुआ, बेसिलिस, डेसिडुआ, वेरी गुड, कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पेराइटेलिस। क्या बोलती है? पेराइटेलिस, ऐसी को बोलते हैं डेसिडुआ वेरा। क्या बोलते हैं? डेसिडुआ वेरा। आगे समझ में, तो ये कहानी है किसकी? डेसिडुआ की। तो देखो आगे चलते हैं, मैं यहाँ पर बना देता हूँ डेसिडुआ को। किसको बना देता हूँ? डेसिडुआ को। तो अब डेसिडुआ होगी वो 2 लेयर में कन्वर्ट होगी। किसमें होगी? 2 लेयर के अंदर। आगे समझ में, एक लेयर ये रहेगी, एक लेयर ये होगी। आगे समझ में, तो यानी कि एक जो लेयर होती है वो कैसी होती है? सुपरफिशियल। एक लेयर कैसी होती है? डीप होती है। कैसी होती है? डीप। मोस्ट ऑफ या ऐसे कई एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? इम्प्लांटेशन सुपरफिशियल होता है। आगे समझ में, लेकिन पूछ लिया आपसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो इम्प्लांटेशन होता है वो कैसा होता है? डीप होता है। कैसा होता है? डीप होता है। डीप का मतलब है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन से टाइप का इम्प्लांटेशन पाया जाता है? तो ऑप्शन में हो सकता है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन या फिर हो सकता है डीप इम्प्लांटेशन। आगे बस समझ में क्लियर। अब इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है या डीप इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये डेसिडुआ है, ये क्या है? एंडोमेट्रियम है। तो मतलब पहले जो ब्लास्टोसिस्ट है या फिर जो प्रोडक्ट है कंसेप्शन का, वो प्रोडक्ट इसके अंदर एंट्री करेगा, इसके अंदर एंट्री करके फिर इसके अंदर ग्रो करेगा। तो एक एंडोमेट्रियम की लेयर इधर आ जाएगी इसके, एक एंडोमेट्रियम की लेयर इस साइड में होगी। तो इसका मतलब कंप्लीट लेयर के अंदर एंट्री करने के बाद में फिर क्या करेगा? वो वहां पे ग्रो करता है। आगे समझ में, तो कंप्लीट लेयर के अंदर जाकर के क्या हो जाना? इंप्लांट हो जाना। क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल कहलाता है। अगर ये ऐसी लेयर तक आता और यहीं पर क्या हो जाता है? इसका इंप्लांटेशन हो जाता, तो दैट इज दी सुपरफिशियल। आगे समझ में, लेकिन एक लेयर थी ये, इस लेयर में से आधा पार्ट इधर हो गया, आधा पार्ट इधर हो गया और बीच में जाकर के क्या हो रहा है? इंप्लांटेशन हो रहा है। दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। तो ह्यूमन बीइंग में इसी तरीके का पाया जाता है। कैसा? इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। आगे बात समझ में? वेरी गुड। अब देखिएगा कहानी जब शुरू करेंगे तो मैं कहानी सिर्फ किसकी बात करूंगा? एंडोमेट्रियम की। किसकी बात करूंगा? एंडोमेट्रियल इम्प्लांटेशन की। तो देखिएगा जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है उसकी 5 स्टेज होती है। कितनी होती हैं? 5 स्टेज होती है। 5 स्टेज को आप याद रखोगे तो किससे याद रखोगे? हापी से याद रखोगे। किससे याद रखोगे? हापी से। आगे समझ में, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, एच फॉर फर्स्ट स्टेज होगा, दैट इज जोना हैचिंग। क्या बोलते हैं इसको? हैचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैचिंग मतलब रिमूवल ऑफ द, वेरी गुड, रिमूवल ऑफ जोना पेलुसिडा। सेकंड स्टेज जो होगी दैट इज दी अपोजिशन। क्या होगा? अपोजिशन होगा। क्या होगा? अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब है यानी कि पोजीशन ले लेगा, यानी लोकेशन पूछेगा। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या पूछा जाता है? मोस्ट कॉमन साइट। तो बताओगे कौन सी होती है मोस्ट कॉमन साइट?
मोस्ट कॉमन साइट होती है दैट इज दी अपर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूट्रस। कौन सा होता है? अपर, वेरी गुड, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूट्रस, बट नॉट फंडस। इस चीज को याद रखना, फंडस में नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको जब बताया था, यूट्रस पढ़ाया था, एफआरएस पढ़ा रहे थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ा रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि फंडस में कैविटी नहीं होती है, फंडस एक थिक पार्ट होता है, तो कैविटी नहीं है वहां तो इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है फंडस में नहीं होता, लेकिन अपर पोस्टीरियर पार्ट में होता है, तो इसका मतलब ये पार्ट किसका होगा? फिर कैविटी का होगा। यूटेराइन कैविटी का अपर पोस्टीरियर पार्ट होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट होती है। अगर ऑप्शन में आपसे पूछ लिया सेकंड मोस्ट कॉमन, कौन सा पूछ लिया? सेकंड मोस्ट कॉमन, तो दिस इज द एंटीरियर अपर पार्ट ऑफ, यहां लिख दूं, एंटीरियर अपर पार्ट ऑफ यूटेरस। आगे समझ में? नॉट फंडस, इस चीज को याद रखना, पहले पीछे होगा, दूसरा आगे हो जाएगा। क्लियर है? ये दो साइट आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर होगी बात समझ में? देखिएगा, ये पोजीशन की कहानी हो गई थी। पोजीशन के बाद में अपन कहानी किसकी शुरू करेंगे? नेक्स्ट डे की, थर्ड। हाँ, तो दैट इज दी एडिशन। एडिशन का मतलब है यानी कि ये जिस साइड पे इसने लोकेशन लिया उसी साइड पर क्या हो जाएगा? ये चिपक जाएगा। चिपक जाएगा मतलब क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम ऐसे जिलेटिनस सब्सटेंसेस सीक्रेट करती है कि वो सीक्रेशंस क्या करते हैं? इसको अपने से चिपका लेते हैं। आगे समझ में? तो जब अपने से चिपका लेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका एडिशन हो गया। क्या हो गया? एडिशन हो गया। आगे समझ में? तो मतलब क्या हो जाना? जिस साइड पे है उसी साइड पर क्या हो जाना? स्टिक हो जाना। क्लियर? आगे बात समझ में? देखिए नेक्स्ट फोर्थ स्टेज जो आएगी दैट इज दी पेनेट्रेशन। अब जिस साइड पर क्या हुआ है? ये चिपका है, आगे समझ में, उसी साइड पर पेनेट्रेशन करने का, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाना स्टार्ट कर देता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज पेनेट्रेशन। आगे समझ में? तो इसका मतलब क्या बनाएगा यहाँ पर? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या देता है ये? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देता है। किसके अंदर? एंडोमेट्रियम में, डेसिडुआ में। दैट इज दी पेनेट्रेशन। और फिफ्थ होगा दैट इज दी इन्वेजन। फिफ्थ वन दैट इज दी इन्वेजन। क्या होता है? इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब है ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनके अंदर क्या होने लगेगा? अब आगे की तरफ डिवीजन होने लगेगा। आगे की तरफ क्या होने लगेगा? डिवीजन होने लगेगा। और डिवीजन के बाद में क्या बनाएंगे? सेकेंडरी एंड टर्सरी विलाई बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? सेकेंडरी एंड टर्सरी विलाई बन जाएंगी। आगे बस समझ में? ये होता है कंप्लीट इम्प्लांटेशन का प्रोसेस। इसके बाद में नेक्स्ट कहानी शुरू हो जाएगी किसकी? सर्कुलेशन की। किसकी हो जाएगी? सर्कुलेशन की। कहानी आगे समझ में इतनी? तो हमें इतना सा सब कुछ करना है। आगे समझ में? तो इस सब कुछ करने के लिए हमें किसके अंदर करना है? ये सब कुछ अभी बोला था इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है, तो मतलब है ये सारी कहानी किसके अंदर होगी? फिर एंडोमेट्रियम के अंदर होगी। किसके अंदर होगी ये सारी कहानी? एंडोमेट्रियम में। किसमें होगी? एंडोमेट्रियम में। आगे बात समझ में? अब ध्यान से सुन लेना दोस्तों, समझ में ना आए तो पूछ लेना, और समझ में ना आए ऐसा होगा नहीं। आगे बात समझ में? समझ में आए ऐसा होगा नहीं, और जो समझा दिया है उस वो क्रिस्टल क्लियर है, कहीं से पढ़ करके किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बात समझ? सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज याद रखनी है आपने, जो डाटा बता दिया, जो बात बता दी वो बता दी, उसको माइंड में रख लेना है, कहीं से किसी भी तरीके से क्या नहीं होना है? कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बात समझ में? तो देखिएगा नेक्स्ट कहानी शुरू करते हैं। तो जो एंडोमेट्रियम होगा इस तरीके से होगा एंडोमेट्रियम। आगे समझ में? ये क्या है? मायोमेट्रियम। और ये कौन सा है? पेरीमेट्रियम है। कौन सा है? पेरीमेट्रियम है। आगे बात समझ में? देखिएगा जो एंडोमेट्रियम है ये क्या होगा? इनलार्ज हो जाता है। आगे समझ में? तो इसका मतलब है ये जो बढ़ेगा तो ये 12 to 14 mm का हो जाता है। कितने का हो जाता है? 12 to 14 mm का हो जाता है, और ये 3 लेयर के अंदर डिवाइड हो जाता है। आगे समझ में? तो देखिएगा कैसे डिवाइड होगा ये। फर्स्ट लेयर मान लीजिए, फर्स्ट लेयर मान लीजिए ये हो गया, ठीक है ना, और सेकंड लेयर इसका इस साइड में बन गया, ऐसे करके 3 लेयर बन गए। तो देखिएगा जब यहां से आएगा कौन? जाइगोट यानी ब्लास्टोसिस्ट आ रहा है, तो ये भी पूछा जाता है कि डबल जो इम्प्लांटेशन होता है वो किसका होता है? ब्लास्टोसिस्ट का होता है। और ब्लास्टोसिस्ट कितने सेल स्टेज होती है? 64 सेल स्टेज होती है। आगे समझ में? तो इसका मतलब ये ब्लास्टोसिस्ट एंट्री कर जाएगा किसके अंदर? इसके अंदर, ऐसे एंट्री कर गया। आगे समझ में? जब इसके अंदर ये एंट्री कर गया, 46 क्रोमोसोम्स वाले क्या है ये? ब्लास्टोमियर्स हैं। तो इसका मतलब इस पर बहुत सारे ब्लास्टोमियर्स होंगे, ऐसे ऐसे करके। कितने होंगे? 64 होंगे। आगे समझ में? तो इनका क्या होता है? अरेंजमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? अरेंजमेंट जो होता है वो देखिएगा किस तरीके से होता है। तो यानी कि इनका जो अरेंजमेंट होगा उसको अपन बाद में करेंगे, इससे पहले अपन एंडोमेट्रियम को देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो एंडोमेट्रियम के अभी मैंने बताया था 3 पार्ट बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स से। कौन कौन से? डेसिडुआ,
बेसिलिस, ठीक है ना। डेसिडुआ कैप्सुलरिस, याद करा दूंगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। डेसिडुआ पेराइटेलिस कौन सा होता है? डेसिडुआ पेराइटेलिस। आगे बात समझ में? तो देखिएगा किस तरीके से होगा, यानी कि यहाँ पर ये बेबी का क्या हो रहा है? इम्प्लांटेशन है। रेस्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम क्या हुआ है? इधर से ऐसे बची हुई है। आगे समझ में? ये एंडोमेट्रियम कंप्लीट यूट्रस का, और ये फंडस पार्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये इम्प्लांटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये क्या हो गई? एंडोमेट्रियम। ये कौन सी हो गई? सॉरी, एंडोमेट्रियम, यहाँ पर मायोमेट्रियम थी, मायोमेट्रियम हमने मिटा दी, ठीक है ना। यहाँ पर एंडोमेट्रियम, ये देखो, अब इसको नाम देंगे हम, इसको नाम देना स्टार्ट करेंगे। अब देख लीजिएगा, यानी कि कौन सी है? बेसिलिस, कैप्सुलरिस और पेराइटेलिस। तो याद कैसे रखोगे? देखिएगा, यानी कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना, वो किसके बाद में? इसके बाद में, ऐसे जो मायोमेट्रियम से क्या करता है? सेपरेट करता है। मायोमेट्रियम से क्या करता है? सेपरेट करता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बेसिलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बेसिलिस। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो इम्प्लांटेशन होगा, इसको मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे। तो यानी कि ये जो इम्प्लांटेशन होगा, तो ये वाली जो पार्ट है, इसका मतलब ये मैटरनल साइड है और मायोमेट्रियम की साइड है। किसकी है? मायोमेट्रियम की साइड है। तो मायोमेट्रियम की साइड में जो क्या बनेगा? लेयर बनेगा, किसका? एंडोमेट्रियम का। उसको तो बोलेंगे डेसिडुआ बेसिलिस। इसका मतलब है आगे चल के ये प्लेसेंटा का कौन सा पार्ट बनाएगा? मैटरनल पार्ट बनाएगा। कौन सा बनाएगा? मैटरनल पार्ट होगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो ब्लास्टोसिस्ट को और मायोमेट्रियम को सेपरेट करती है, ये कौन सी लेयर है? मायोमेट्रियम है। आगे समझ में? और ये क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है। ये क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है। ऐसे कह सकते हैं। तो इस ब्लास्टोसिस्ट को कंफ्यूज नहीं होना, देख फिर से सुन लीजिए। ये क्या हो गया? एंट्री करके एंडोमेट्रियम के अंदर, इसलिए इसके अंदर कौन सा इंप्लांटेशन हो रहा है? ये इंटरस्टिशियल इंप्लांटेशन हो रहा है। तो यानी कि जब ये एंट्री करेगा तो एक लेयर होगी किसके बीच में? मायोमेट्रियम और ब्लास्टोसिस्ट के बीच में। तो इस लेयर को अपन क्या बोलेंगे? डेसिडुआ बेसिलिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेसिडुआ बेसिलिस बोलेंगे। देखिए नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? डेसिडुआ कैप्सुलरिस। तो डेसिडुआ कैप्सुलरिस होगा, यानी कि मायोमेट्रियम, सॉरी, ब्लास्टोसिस्ट और यूटेराइन कैविटी, ब्लास्टोसिस्ट और यूटेराइन कैविटी। आ गया समझ में? तो इसका मतलब ये जो लेयर है, ये लेयर कौन सी है? डेसिडुआ कैप्सुलरिस है, जो बेबी को कवर करके रखेगी, जो ब्लास्टोसिस्ट को कवर करेगी। कैप्सुलरिस मतलब सी फॉर कवर और सी फॉर कैप्सुलरिस। तो मतलब इस वाले पार्ट को जो कवर करके रख रहा है ब्लास्टोसिस्ट को, इसको क्या बोलेंगे? डेसिडुआ कैप्सुलरिस बोलेंगे। और जो क्या है? मैटरनल साइड से बेबी को ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? डेसिडुआ बेसिलिस बोलेंगे। बाकी का बचा हुआ सारा का सारा क्या कहलाएगा? डेसिडुआ पेराइटेलिस। पेराइटेलिस मतलब परे, परे मतलब दूर, परे 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 हट जा, मतलब दूर हट जा। तो इसका मतलब इससे जो दूर होगी, इसके अलावा जो भी यहाँ की एंडोमेट्रियम हो सकती है, यहाँ की एंडोमेट्रियम हो सकती है, यहाँ की एंडोमेट्रियम हो सकती है, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी? डेसिडुआ पेराइटेलिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डेसिडुआ पेराइटेलिस। बात क्लियर हुई? नहीं हुई? एक बार और क्लियर करते हैं, देखिएगा। यानी कि ये क्या है? एक बेबी है जिसका क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है। क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है। आगे समझ में? अब ब्लास्टोसिस्ट क्या हो गया? इम्प्लांट हो गया। तो ये क्या है? कंप्लीट यूट्रस है। किसके अंदर हो रहा है? ये यूट्रस के अंदर हो रहा है। आगे समझ में? तो देखिएगा, ये यूट्राइन क्या है? कैविटी है। ये यूट्रस की कैविटी है। किसकी कैविटी है? ये यूट्रस की कैविटी है। आगे समझ में? तो देखिएगा, यूट्रस कैविटी के अंदर, सुन लीजिए मेरी बात, यूट्रस कैविटी के अंदर यहां पर 3 लेयर बनेंगी। किसकी? एंडोमेट्रियम की। किसकी वजह से बनेंगी? ये प्रोजेस्टेरोन की वजह से। किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरोन की वजह से। जब ये प्रोजेस्टेरोन की वजह से बनेंगी तो इसको डेसिडुआ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेसिडुआ। तो देखिएगा, जब ये इंप्लांट हुआ है तो लेयर किस तरीके से बनी है? एक तो इधर बन गई मायोमेट्रियम की तरफ, इसको दूसरा कलर ले लेते हैं, यानी एक तो इधर बन गई ये। आगे समझ में? इतनी सी। तो इसको क्या बोलेंगे फिर? डेसिडुआ बेसिलिस। वेरी गुड। मतलब मदर की तरफ बनेगा। इसका मतलब ये मायोमेट्रियम है। मदर, मायोमेट्रियम किसका है? मदर की यूट्रस का। तो मदर के मायोमेट्रियम की तरफ बनेगा, जो सेपरेट करेगा मायोमेट्रियम को और किसको? ब्लास्टोसिस्ट को। उसको क्या बोलेंगे? डेसिडुआ बेसिलिस बोलेंगे, इतने से पार्ट को। आगे समझ में? देखिएगा नेक्स्ट जो क्या करेगा? कवर करेगा किसको? यूटेराइन कैविटी और ब्लास्टोसिस्ट को। तो इसका मतलब एक लेयर यहां पर होगी, तो एक लेयर यहां पर हो जाएगी, ये कैविटी के भी की तरफ आएगी। तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे फिर? डेसिडुआ कैप्सुलरिस। वेरी गुड। अब आप बताओ, इधर से इसने कवर कर लिया, इधर से इसने कवर कर लिया, इसके बाद में ये सारी की सारी बच गई ना?
दैट इज द पेराइटेलिस। तो इसका मतलब पेराइटेलिस बहुत बड़ी है, पेराइटेलिस बहुत बड़ी है, इसको परे करते हैं और पेराइटेलिस वेरा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब है ये सारी की सारी बची हुई जो है इसको अपन क्या बोलेंगे, यानी इस साइड के अलावा जो भी बची हुई एंडोमेट्रियम या डेसिडुआ होगी उस बची हुई को अपन क्या बोलेंगे? डेसिडुआ पेराइटेलिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेसिडुआ पेराइटेलिस या फिर डेसिडुअल वेरा बोलेंगे। क्लियर आ गई बात? समझ में हो गई बात? क्लियर। ये होती है डेसिडुआ की कितनी लेयर? 3 लेयर। अब देखो जब ये इम्प्लांटेशन हो गया, ये स्टार्ट हुआ कब इम्प्लांटेशन? 6th डे पर। कब हुआ? 6th डे पर। कंप्लीट कब होगा ये? 10th डे पर। किस पर होगा? 10th डे पर। इतनी बात क्लियर आ गई। अब ये कौन सा 6th डे है? वेरी गुड। अगर ये पूछ लिया तो 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आगे बस समझ में। और ये भी कौन सा है? 10th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर आपसे पूछ लिया इम्प्लांटेशन इज स्टार्टेड विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डे पर स्टार्ट होगा इम्प्लांटेशन? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वेरी गुड। कौन से डे पर होगा ये? 20th डे पर। कौन से पर होगा? कंप्लीटेड है? सोच लो। 24। कौन सा होगा? 24 होगा। आगे समझ में निकाल लिया? कैसे निकाला ये? सर आपने बोला था ना कि फर्टिलाइजेशन और ओव्यूलेशन सेम डे। कौन से दिन? 14 दिन। कौन सा? मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो इसका मतलब 6 दिन आफ्टर हो गए तो प्लस कर दिया। तो इसका मतलब कितना प्लस किया आपने? 14 प्लस 6 कितना हो गया? 20। और 10th डे तो 14 प्लस इसको हटा दो, क्या कर दो यहाँ पर? 10 कर दो। क्या हो गया? 10। तो इसका मतलब कौन सा हो गया फिर? 24 डे पर। आगे सोचिए क्वेश्चन जब भी आएगा ढंग से पढ़ लेना, ऑप्शन को या क्वेश्चन को। आते हुए भी गलत कराते फिर आके रोते हैं। रोना नहीं है, हमने क्या करना है? आकर के हंसना है, क्योंकि आपको क्या बताया जा रहा है? हंसते हंसते हुए हर चीज को बताया जा रहा है। क्लियर है? रोते रोते बताएंगे तो फिर रोना है, हंसते हंसते जाएंगे तो हंसते हुए आना है। आगे समझ में। तो कौन से पर होगा ये? 20 डे और 24 या 6 और 10th डे पर। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखिएगा, यानी कि पेराइटेलिस समझ में आ गया। परे वाला जहां पर इंप्लांटेशन हो रहा है उसके अलावा जो भी एंडोमेट्रियम होगी क्या कहलाएगी? डेसिडुआ पेराइटेलिस। जो मदर के साइड में होगा मायोमेट्रियम की तरफ होगा ब्लास्टोसिस्ट के मायोमेट्रियम की तरफ होगा बेसिलिस। और जो किधर कैविटी की तरफ होगा कैप्सुलरिस। क्या कहलाएगा? कैप्सुलरिस। मतलब कवर करके रख रहा है तो कैप्सुलरिस, और मदर की साइड में बेसिलिस। तो इसका मतलब इधर क्या बनेगा? फिर कवरिंग बनेगी। तो इसका मतलब अब बेबी इधर ग्रो करेगा, कैविटी की तरफ तो ग्रो करेगा। तो इसका मतलब अब ये इधर ग्रो करेगा ऐसे। तो इस वाली लेयर को हमने क्या बोला है? इधर वाली को पेराइटेलिस बोला है। क्या बोला है? पेराइटेलिस ही तो बोला है। आगे समझ में। और इसको क्या बोला हमने? कैप्सुलरिस। तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि पेराइटेलिस और कैप्सुलरिस दोनों क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। फ्यूज होते हैं। बड़ा होगा बेबी। यहाँ तो जैसे जैसे बेबी ग्रो करेगा यूटेराइन कैविटी में आ जाएगा ग्रो करता हुआ। जब यूटेराइन कैविटी में ग्रो करता हुआ आ जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये पूछते कब फ्यूज होता है? 8th मंथ पर? नहीं, 14th डे पर। कब होता है ये? हाँ, कब होता है ये? 40 डे पर। क्योंकि कैविटी होती कितनी सी मैंने बताया था। कितना वॉल्यूम होता है उसका? 60 ml। कितना होता है? 60 ml सा। तो इतना तो आराम से बन जाता है ये। तो इसका मतलब क्या होता है? ये इसको कवर कर ले। ओ सॉरी, 16th डे नहीं है ये, वीक है। 1 मिनट, वीक है, वीक है। 14 to 16th वीक, या फिर बोल सकते हैं 4 मंथ। 4 मंथ पर। आगे समझिए, डे नहीं है, मंथ है। क्लियर है? तो इसका मतलब कौन सा होगा? 14 to 16th वीक पर क्या हो जाता है? ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। और फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं? फिर ये कोरियोनिक लीफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोरियोनिक लीफ बनाते हैं। आगे बात समझ में। तो ये फ्यूज हो गए किस पर? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैप्सुलरिस और पेराइटेलिस दोनों आपस में क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। कब? 14th मंथ पर। दूसरा पूछते हैं कि जो ब्लास्टोसिस्ट है, ग्रोइंग फीटस है, वो यूटेराइन कैविटी को कंप्लीट कवर कब कर लेता है? वेरी गुड। इसी पे होगा। जब फ्यूज ही हो गए तो इसका मतलब बचा ही क्या? कुछ नहीं। तो इसका मतलब कैविटी कंप्लीट आ गई तो कौन सा होगा? 4 मंथ होगा। दूसरा पूछते हैं कि आपको पता है जो अम्बिलिकल वेन और आर्टरी होती है वो कितनी होती हैं? 16 वीक। हाँ, तो वो भी कब होती हैं? 16 वीक। मतलब यानी कि राइट
अम्बिलिकल वेन क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। कब होती है, 16th वीक पर या फिर 4 मंथ पर। आगे समझ में, इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपके। अब देखिएगा, ये हमने किसको पढ़ लिया, डेसिडुआ को। किसको पढ़ लिया, डेसिडुआ की लेयर बन गई। अब डेसिडुआ की लेयर बन गई तो अब इसके अंदर क्या करते हैं अपन, डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। अब डेवलपमेंट का मतलब है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन किस तरीके से आगे की तरफ ग्रो करेगा। तो देखिएगा, जब ग्रो करेगा तो ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका इम्प्लांटेशन है वो डेसिडुआ में ही होता है, मायोमेट्रियम और सीरोसा में नहीं होता। अगर मायोमेट्रियम और सीरोसा में मतलब पेरीमेट्रियम में हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मेलिटी बोलते हैं। मतलब इनक्रीटा, परक्रीटा, अक्रीटा, मतलब डीप इम्प्लांटेशन हो गया, उसमें प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आती है। तो इसका मतलब है ये क्या था, डेसिडुआ बेसिलिस। और यहां पर नेक्स्ट लेयर किसकी होगी, मायोमेट्रियम की। किसकी लेयर होगी ये, मायोमेट्रियम की। आगे समझ में, तो मायोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। क्लियर है, उस लेयर को क्या बोलते हैं, नो, दिस लेयर इज नोन एज निटाबुच मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, निटाबुच मेम्ब्रेन बोलते हैं। आगे समझ में, तो यानी कि ब्लास्टोसिस्ट के डीप इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करने वाली मेम्ब्रेन इज नोन एज निटाबुच मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, निटाबुच। ये फाइब्रस की बनी हुई होती है, निटाबुच मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, याद कर लेना, वेरी स्टार लगा दो, स्टार लगा दो, स्टार लगा दो। आगे समझ में, क्या है ये, निटाबुच मेम्ब्रेन है जो कि डीप पेनिट्रेशन को या मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम के इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। आगे समझ में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी गुड। देखिएगा अब क्या होगा, कहानी शुरू हो जाएगी किसकी, यानी कि इसने पोजीशन ले ली, हाँ, डेवलपमेंट की। इसका मतलब अब ये क्या बनेगा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा। तो इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो गया, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन 6 डे पर स्टार्ट होगा, 10 डे पर कंप्लीट होगा, 20 पर होगा, 24 पर कंप्लीट होगा। इतनी सी बात है। अब देखिएगा अपन कहानी सिर्फ किसकी शुरू करेंगे, अब प्लेसेंटा की फॉर्मेशन की। वेरी गुड, प्लेसेंटा। यहां तक कोई कंफ्यूजन बंद ना, कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, समझ में ना आए हो पूछ लेना। कौन कौन सी लेयर होती है कल जाके पूछूंगा, जो पेपर होगा उसमें भी पूछा जा सकता है ये। आगे समझ में, तो देखिए क्या होगा, ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन। अब प्लेसेंटा फॉर्मेशन की कहानी शुरू करते हैं। तो देखिएगा, यानी कि इस तरीके से क्या है, ग्रोइंग ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर आगे बात समझ में। इसी इधर क्या है, कैप्सुलरिस है, और इधर क्या है, इधर क्या है, बेसिलिस है। क्या है, बेसिलिस है। और ये क्या ग्रो कर रहा है, ये बची हुई क्या है, पेराइटेलिस है। तो ये क्या है, कैप्सुलरिस, डेसिडुआ, कैप्सुलरिस, डेसिडुआ, बेसिलिस, और दिस इज द डेसिडुआ पेराइटेलिस। आगे समझ में। और इसके बीच में कौन ग्रो कर रहा है, हमारा सुंदर सा ब्लास्टोसिस्ट ग्रो कर रहा है। कौन कर रहा है, ब्लास्टोसिस्ट ग्रो कर रहा है। आगे समझ में। तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, अब इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, इसके सेलुलर अरेंजमेंट हो जाता है। आगे समझ में, क्या हो जाता है, सेलुलर अरेंजमेंट हो जाता है। जब सेलुलर अरेंजमेंट होगा तभी क्या होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। तो हमने डेसिडुआ को अलग से पढ़ा है। अब हम वापस किस पर आ गए, जो जाइगोट ग्रो करता हुआ आ रहा था उसी पर आ गए। आगे समझ में, जब उसी पर आ गए तो इसका मतलब हमने क्या बना लिया, ब्लास्टोसिस्ट बना लिया था। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर मैंने बोला था फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। तो देखिएगा किस तरीके से अरेंज हो जाएगा, यानी कि इसकी यहाँ पर सेल होंगी। क्या होगी, यहाँ पर सेल होंगी इस तरीके से। आगे बस समझ में, ऐसे। और एक सेल होगी जो इस तरीके से बन जाएगी। देखना किस तरीके से बन जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी, ऐसे। ऐसे बन जाएगा। आगे समझ में। तो इसका मतलब है ये जो बीच में है ये क्या है, कैविटी है। क्या है ये, कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। इसको हमने क्या बोला है, वेरी गुड, बोलते चलो, क्या बोला है, ब्लास्टोसील। आगे समझ में। ये सेलुलर अरेंजमेंट है। तो देखिएगा ये अपने आप में अरेंज है अलग से, तो इसको फिर क्या बोलेंगे, इनर सेल मास। क्या बोलेंगे, इनर सेल मास। ये अलग से बाहर की तरफ है, इसको क्या बोलेंगे, वेरी गुड, आउटर सेल मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आउटर सेल मास बोलेंगे। आगे बात समझ में। तो देखिएगा इनर की तरफ ये जो है ना, एक सेकंड, कौन सा है ये, पर्पल है, हाँ। ये इस तरीके से यहाँ पर भी अरेंज होगा। आगे बात समझ में, यहाँ पर भी अरेंज होगा ऐसे। एक अंदर की तरफ चला जाएगा, एक बाहर की तरफ आ जाएगा। आगे समझ में। तो देखिएगा
जो बाहर की तरफ आया इसको हमने क्या बोला है, आउटर सेल मास, और जो अंदर हो गया उसको क्या बोला हमने, इनर सेल मास। आ गया समझ में? तो इस आउटर सेल मास ऑल्सो नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। वेरी गुड, क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। इनर सेल मास ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियो ब्लास्ट। क्या बोलेंगे इसको, एम्ब्रियो ब्लास्ट बोलेंगे। कहानी यहाँ से शुरू हुई है, इतना समझ में आ गया है। देखिएगा अब किस तरीके से इसके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन वो स्टार्ट होता है और कंप्लीट इम्प्लांटेशन होता है। दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे। देखिएगा जब ये चलेंगी तो देखिए आउटर सेल मास है वो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखो इनर सेल मास को इधर रख देते हैं और दूसरा क्या बन गया, आउटर सेल मास। आउटर सेल मास किससे बना है ये, ब्लास्टोसिस्ट। किससे बना है, ब्लास्टोसिस्ट। आगे बस समझ में। देखिए जब ब्लास्टोसिस्ट बना है तो इसको हमने क्या बोला है, ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोला है, ट्रोफोब्लास्ट। इसको क्या बोला है, इसको समझ लेना बस, एम्ब्रियोब्लास्ट। क्लियर आके समझ में। अब देखिएगा ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये अगेन किस में डिवाइड हो जाता है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आगे समझ में, कितने पार्ट्स में, टू पार्ट्स में। आगे समझ में। देखिए जो ट्रोफोब्लास्ट बनता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से डे पर बनता है, ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन 8th डे पर। कौन सा होगा, 8th डे पर। 8th डे पर जब ट्रोफोब्लास्ट बनता है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से, एक तो आउटर, इसका भी आउटर होगा, और एक क्या होगा, इनर होगा। क्या होगा, इनर होगा। जो आउटर होगा वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। इनर होता है वो सिंगल सेल लेयर होती है। कैसी होती है, सिंगल सेल लेयर होती है। इस चीज़ को याद रखोगे, रखोगे ना, पक्की बात, वेरी गुड। अब सिंगल सेल होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज, वेरी गुड, साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे, साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। आगे समझ में। जो मल्टी सेलुलर लेयर होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, वेरी गुड, सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। क्लियर आ गई कहानी। दिस इज दी हार्मोन फैक्ट्री ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की क्या है ये, हार्मोन फैक्ट्री है। इसका मतलब बहुत बार स्टार लगा लो, पूछा जाता है एससीजी का सीक्रेशन कहाँ से होता है, सिंसाइटोब्लास्ट से, या फिर आउटर सेल मास से, या फिर मल्टी सेल लेयर से, या फिर ट्रोफोब्लास्ट से। आगे समझ में। जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चन, जो ऑप्शन में ये हो तो ये लगा देना, ये हो तो ये लगा देना, ये हो तो ये लगा देना। आगे समझ में। एससीजी का, एचपीएल का, इन सब का, इसको हार्मोन फैक्ट्री बोल दिया आपने। क्या बोल दिया, हार्मोन फैक्ट्री। तो इसका मतलब हार्मोन फैक्ट्री किसे बोला जाता है, मल्टी सेल लेयर होती है। मल्टी सेलुलर जो लेयर होगी उससे कई सारी सेलों का क्या होगा, ग्रुप होगा, वो सीक्रेशंस करती रहेगी। लेकिन ये कैसी सेल लेयर है, सिंगल सेल है। कैसी है, सिंगल सेल है। तो इससे किसका फॉर्मेशन होगा, फिर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा, प्लेसेंटा का। कैसा होगा, समझ ले थोड़ा सा। देखिएगा अभी हमने देखा था, यानी यूट्रस इस तरीके से था। यूट्रस के अंदर यहाँ पर कौन कर रहा था, बेबी ग्रो कर रहा था। ठीक है, बेबी ग्रो कर रहा था तो इस वाली लेयर को हमने क्या बोला था, डेसिडुआ बेसिलिस बोला था। इधर जो लेयर थी उसको हमने क्या बोला था, कैप्सुलरिस बोला था। इसके अलावा जो बची हुई लेयर थी उसको हमने क्या बोला था, पेराइटलिस, कैप्सुलरिस एंड बेसिलिस, ऐसे बोला था। तो अब क्या करेगा, यहाँ पर जो आउटर सेल मास था, यहाँ पर क्या था, आउटर सेल मास था। दिखाओ, ये है, यही था। तो यहां पर जो आउटर सेल मास होगा ये क्या करेगा, फिर यहां पर ग्रो करेगा। ग्रो करेगा तो यहां पर क्या बनाएगा, फिर इस तरीके की बिलाई बनाएगा। क्या बनाएगा, बिलाई बनेगा। दिस इज नोन एज स्टेम बिलाई। इसको क्या बोलते हैं, स्टेम बिलाई बोलते हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेम बिलाई का फॉर्मेशन कब होता है, 9th डे, नो, 13th डे पर। कब होता है, 13th डे पर। स्टेम बिलाई इज नोन ऑल्सो नोन एज प्राइमरी बिलाई। क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी बिलाई कहते हैं। आगे समझ में। इसके बाद में
13th डे पर स्टेम बिलाई प्राइमरी बिलाई का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद इसमें आगे की तरफ फिर से ग्रो करेगा तो ये क्या बनाएगा फिर सेकेंडरी बिलाई बनाएगा। क्या बनाएगा? सेकेंडरी बिलाई बनाएगा। डेसिडुआ बेसिलस के अंदर ही हो रही है सारी कहानी। तो इसका मतलब क्या बन रहा है? ये सेकेंडरी बिलाई बन रहा है। सेकेंडरी बिलाई का फॉर्मेशन कब होता है? 14 में स्टार्ट होता है, 16 में कंप्लीट होता है। ये पूछ लिया जाएगा आपसे, कब होता है? 14 में स्टार्ट होता है। 16th डे आपसे याद रखना। कब होता है इसका फॉर्मेशन? 16वें दिन होता है। कौन से दिन होता है? 16वें दिन। इसके बाद कहानी आ जाएगी किसकी? टर्सरी बिलाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कौन सी बिलाई है? टर्सरी बिलाई है, ठीक है ना। इसका फॉर्मेशन होता है, याद रखना, 17th डे। कब होता है? 17th डे पर। क्लियर है कहानी? इतनी सी क्लियर है। देखो इसमें कंफ्यूजन होता है, 21 दिन पर होता है। जो डीसी दत्ता बताती है वो क्या बनाती है? 21 दिन। दैट इज द ओल्ड कंसेप्ट है, पुराना कंसेप्ट है। न्यू कंसेप्ट बताता है कब होता है इसका? 70 डे पर। अगर ये ऑप्शन में हो तो 17 सन सेलेक्ट करना है, ये ऑप्शन में नहीं हो तो फिर कहाँ जाना है आपने? 21 पर जाना है। आगे बात कहानी इतनी समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजनल है। अभी तक याद किया था 21 से, आगे समझ में, लेकिन अब किससे याद करना है? 17 से। ये ऑप्शन में ना होगा तब आपने किस पे जाना है? 21 पर। इतनी कहानी शुरू हो गई। फर्स्ट स्टेम बिलाई कब बन रही है? 13 डे पर। कब बन रही है? 13 डे पर। आगे समझ में? इसका मतलब सेकंड कब बन रही है फिर? 16th पर। और थर्ड 17। तो 13, 16, 17 याद आ गया समझ में? तो इसका मतलब अब क्या बन चुकी है? ये बिलाई है वो कंप्लीट फॉर्मेशन हो चुका है इनके अंदर। क्या हो चुका है? कंप्लीट फॉर्मेशन हो चुका है कि नहीं हो चुका है? तो अब मुझे बताओ, ये जो बन रहा है क्या बन रहा है? बिलाई बन रहा है, मतलब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है। आगे समझ में? तो ये जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है? आउटर सेल मास, मतलब साइटोट्रोफोब्लास्ट से हो रहा है। ये बोलो तुम, किससे हो रहा है? साइटोट्रोफोब्लास्ट से हो रहा है। आगे समझ में? तो जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है जो इस तरीके से डेवलप हो जाएगा उसको तो अपन क्या बोलेंगे? कोरियोनिक फ्रंडोसम। आगे समझ में? और बाकी का जो बन रहा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? कोरियोनिक लीव। बोला था ना फ्यूज हो जाता है तो बाकी क्या बनेगा? कोरियोनिक लीव बनेगा। और ये क्या बनेगा? कोरियोनिक फ्रंडोसम है। तो जो कोरियोनिक लीव बनेगा वो बाकी का बचा हुआ क्या बनाएगा? कोरियोन लेयर बनाएगा। कौन सी बनाएगा? कोरियोन लेयर। ऐसे कवर करके रख रहा था तो क्या बना देगा? कोरियोन बना देगा। और ये क्या बना देगा फिर? फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा बना देगा। क्या बना देगा? फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। इसके पीछे कौन सा बच रहा है? डेसिडुआ बेसिलस। और वो कौन सा पार्ट बनाएगा? मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। इतनी कहानी शुरू हो गई। कोई नहीं, फिर से करते हैं। हाँ, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। देखिएगा अब जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है इसके क्या होगा? दो कहानी चलेंगी इसकी दो कहानी चलेंगी। क्लियर है बात समझ में? साइटोट्रोफोब्लास्ट की दो कहानी कैसे चलेंगी देखिएगा। साइटोट्रोफोब्लास्ट एक तो क्या बनाएगा? प्लेसेंटा। क्लियर है? जो किसको कवर करके रखेगा? बेबी को कवर करके रख रहा है। तो आउटर सेल मास अभी देखा था हमने, एक जगह से बेबी को कवर कर रहा था, इनर सेल मास अंदर की तरफ था। तो जो बेबी को कवर करके रख रहा था वो क्या बना देगा? कोरियोनिक फ्रंडोसम। क्या बना देगा? कोरियोनिक फ्रंडोसम। और जो कवर करके नहीं रख रहा था दूसरी तरफ था, पैराइटलिस की तरफ, वो क्या बना देगा? वेरी गुड, कोरियोनिक लीव बना देगा। क्या बना देगा? कोरियोनिक लीव बना देगा। आगे समझ में? ये अपनी कहानी में मस्त है भी, इसको कोई मतलब नहीं है। इधर दूसरी कहानी किसकी चल रही है? किसकी चल रही है? इनर सेल मास की। जो इनर सेल मास है तो देखिएगा हमने ऐसे ही देखा था इसके अंदर अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट जो था तो यहाँ पर क्या था? आउटर ट्रोफोब्लास्ट था। क्या था? ट्रोफोब्लास्ट था कि नहीं था? अब ये क्या ट्रोफोब्लास्ट था कि नहीं था? जो आउटर था वो ट्रोफोब्लास्ट था। ब्लास्टोसिस्ट की बात कर रहे हैं, ट्रोफोब्लास्ट था। ध्यान से सुन लो, कोई बात नहीं। अंदर की तरफ जो था वो उसको क्या बोला था हमने? इनर सेल मास बोला था। वेरी गुड, क्या बोला था? इनर सेल मास बोला था। तो इनर सेल मास ऐसे अरेंज हो जाता है। इस अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं जर्मिनल डिस्क। क्या बोलते हैं? जर्मिनल डिस्क। ऐसे अरेंज हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिएगा यहाँ पर ये आउटर सेल मास ने क्या बनाई थी? बिलाई बनाई थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। आगे समझ में? ये किसके अंदर बनाई है इसने? बेसिलस के अंदर। लेकिन गई किसकी है ये? वो बेसिलस तो किसका पार्ट है?
मदर का, डेसिडुआ का, मदर का किसका पार्ट है? डेसिडुआ का पार्ट है। लेकिन ये आउटर सेल मास का है, तो इसमें तो एंडोमेट्रियम का कोई रोल नहीं है। इस चीज को समझ लो, ये कंफ्यूज करती है आपको। इसमें ये तो एंडोमेट्रियम का कोई रोल नहीं है ना, ये तो किसका रोल है? ब्लास्टोसिस्ट का। तो इसका मतलब ब्लास्टोसिस्ट अपने आउटर सेल मास से क्या कर रहा है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कर रहा है। तो ये तो ब्लास्टोसिस्ट है जो किसके अंदर जा रहा है? बेसिलस के अंदर जा रहा है। किसके अंदर जा रहा है? बेसिलस के अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब बेसिलस के अंदर जब जाएगा तो इस तरीके से बेसिलस इस तरीके से अरेंज हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट किसका है? फीटस का है, और ये वाला पार्ट किसका है? मदर का है। किसका है? मदर का। इतनी बात समझ में आ गई आपकी? तो इसका मतलब है ये फीटल पार्ट है, ये किसका है? मदर का पार्ट है। क्योंकि यहां पर ये सारा पार्ट किसका होगा? इधर मदर का ही होगा। डेसिडुआ किसकी है? मदर की है ना। लेकिन ये फीटस जो डेवलप हो रहा है, आउटर सेल मास, इनर सेल मास, ये सब किसका है? फीटस का है ना। क्योंकि कहां से आ रहा है? जो जाइगोट जहां से बन रहा था, तो इसका मतलब ये ब्लास्टोसिस्ट का पार्ट है। तो इसका मतलब ये सारा पार्ट किसका होगा? फीटस का होगा, और ये बच्चा हुआ पार्ट किसका होगा? मदर का होगा। आगे समझ में? अब इसका मतलब ये यूट्राइन कैविटी है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जो मदर पार्ट होता है, उस जो फीटल पार्ट होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मतलब जैसे कि ये क्या बना? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ। तो एक प्लेसेंटा के दो पार्ट होते हैं, एक मदर का पार्ट होता है, एक फीटस का पार्ट होता है। इसी तरीके से दो सरफेस होते हैं, एक मैटरनल सरफेस होता है, एक फीटल सरफेस होता है। क्लियर आगे बात समझ में? तो यानी कि जो फीटल पार्ट है उसमें और मदर के पार्ट में क्या डिफरेंस है? सर वो जो मैटरनल वाला हिस्सा होता है वो रास्ता, हाँ, मतलब ऐसे मिलिए, मदर का जो पार्ट है वो तो डेसिडुआ है, आगे समझ में। और फीटस का पार्ट है वो क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है। क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है, या ब्लास्टोसिस्ट चलो थोड़ा वो हो जाएगा, वो दैट इज दी साइटोट्रोफोब्लास्ट है। क्या है? साइटोट्रोफोब्लास्ट है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ये दोनों में डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं बात करूं जो मैटरनल सरफेस है प्लेसेंटा का और फीटल सरफेस है, दोनों सरफेस में से कौन सा मैटरनल सरफेस ज्यादा कवर करता है या फीटल सरफेस ज्यादा कवर करता है? एरिया को इक्वल। क्योंकि देखो यहां प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये वाला देखिए मदर का पार्ट हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाला मदर का पार्ट हो गया इतना, और इतना ही फीटस का हो गया सेम। तो एरिया तो सेम कवर कर रहे हैं ना दोनों के दोनों, चाहे वो मदर का हो या फीटस का हो, एरिया सेम होगा। लेकिन अगर बात करते हैं कि फॉर्मेशन में कौन किसका ज्यादा रोल प्ले होता है या कौन किसका पार्ट ज्यादा होता है प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में, तो प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में किसका होता है? फीटस का। कितना होता है? 4/5। देखो ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है? फीटस का पार्ट बन रहा है, और मदर का होता है इतना सा, दैट इज दी 1/5। आ गया समझ में? तो अगर आपसे सरफेस पूछ ले तो दो होंगे, एक मैटरनल और एक फीटल। पार्ट पूछ ले तो दो होंगे, एक मैटरनल और एक फीटल। अगर उन्होंने पूछा एरिया कौन सा ज्यादा कवर करता है, तो दोनों इक्वल करते हैं। कितना करते हैं दोनों इक्वल? 30%। टोटल यूटेराइन कैविटी का 30% एरिया होता है जो प्लेसेंटा कवर करता है। उसमें से 30% ही किसका होगा? मदर की साइड का होगा, 30% ही किसका होगा? फीटस साइड का होगा। क्लियर आगे बात समझिए? बाकी 70% जो होता है वो आउट ऑफ दी प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं अपन दैट इज दी कोरियोनिक लीव। क्या बोलते हैं? कोरियोनिक लीव, जो कि क्या बनाता है? कोरियोनिक लीव मतलब यूटेराइन कैविटी बना रहा है। क्या बना रहा है? यूटेराइन कैविटी को बना रहा है कि नहीं बना रहा है, जिसके अंदर बेबी क्या कर रहा है? लगातार ग्रो कर रहा है। लेकिन जो 30% होता है उसको क्या बोलते हैं? कोरियोनिक फ्रंडोसम। लेकिन फीटल होगा तो उसको तो क्या बोल देंगे? फ्रंडोसम। क्योंकि मैंने बोला था 30% दोनों का होगा, तो जो फीटस की तरफ का होगा उसको क्या बोलेंगे? फ्रंडोसम। क्या बोलेंगे? फ्रंडोसम। और मदर का होगा उसको क्या बोलेंगे? डेसिडुआ बेसिलिस। क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बेसिलिस। फ्रंडोसम और बेसिलिस के और नाम होते हैं। एक बेसिलिस को बोलते हैं बेसिलिस प्लेट, और इसको बोलते हैं कोरियोनिक प्लेट। आगे समझ में? तो उसको बोलेंगे कोरियोनिक प्लेट, इसको बोलेंगे बेसल प्लेट। तो मदर का दूसरा नाम हो गया बेसल प्लेट और उसका नाम हो गया कोरियोनिक प्लेट। और बाकी का बचा हुआ 70% जो एंडोमेट्रियम है वो क्या कहलाता है? कोरियोनिक लीव। आगे समझ में? इतनी कहानी शुरू समझ आ गई वंदना? ठीक है, चलो वेरी गुड। आगे बढ़े। आगे कहाँ बढ़ते हैं? इसमें समझते। देखिए ये क्या बन गई? इस तरीके से आउटर सेल मास ने अपना काम कर लिया। अब देखो क्या हो गया? अरेंजमेंट हो गया किसका? इनर सेल मास का। तो ये जर्मिनल डिस्क बन गई। क्या बन गई? जर्मिनल डिस्क। इसको बाइलैमिनर डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइलैमिनर डिस्क। बाइलैमिनर डिस्क बोलते हैं। ये बाइलैमिनर डिस्क दो पार्ट्स में अरेंज हो जाती है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो देखिएगा जो अंदर की तरफ हुई है बाहर की तरफ हुई है उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? है ना? तो देखो आइडेंटिफाई करते हैं आगे चल के।
इतना समझ आ गया ना? ये समझ में आ गया? तो ये जो भी लास्ट डिस्क, इसको समझा रहा हूँ, इसी के लिए तो लास्ट में जो लाइन बोली आप पाइलैमिनर डिस्क, उसी को समझा रहा हूँ। ठीक, अब देखिएगा, यानी बेबी का अरेंजमेंट इस तरीके से हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि यहाँ पर बिलाई बन गए, क्या बन गए? बिलाई। क्या बोला इनको? प्राइमरी बिलाई। यहाँ पर कौन सी बिलाई बन गई? सेकेंडरी बिलाई बन गई। और यहाँ पर कौन सी बन गई? टर्सरी बिलाई बन गई। कौन सी बन गई? टर्सरी बिलाई बन गई। और इधर क्या हो गया फिर? बेसिलिस पार्ट हो गया, डेसिडुआ बेसिलिस हो गया। आगे समझ में? और डेसिडुआ बेसिलिस की हाँ आगे की तरफ क्या नहीं होता, इसका इम्प्लांटेशन नहीं होता। तो यहाँ पर एक लेयर होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम से पहले। किससे? मायोमेट्रियम से पहले निटाबुच मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? निटाबुच मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्लियर होगी इतनी सी बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो प्राइमरी बिलाई है, ये कौन सी है? प्राइमरी। ये कौन सी है? सेकेंडरी। ये कौन सी है? टर्सरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि इनका फॉर्मेशन कब होता है? वेरी गुड। इसका कब होगा? 13th। इसका कब होगा? 16th। इसका कब होगा? 17th। कहानी समझ में आ गई? दूसरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि इसका फॉर्मेशन किससे होता है? वेरी गुड। किससे होता है? साइटोट्रोफोब्लास्ट। किससे होता है? साइटोट्रोफोब्लास्ट। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नेक्स्ट, किससे हो रहा है इसका? साइटोट्रोफोब्लास्ट। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी देखा था हमने, साइटोप्लास्ट आगे की तरफ बढ़ता है। अगर पूछ लिया इसका डेवलपमेंट किससे होता है? हैं? नहीं, अब आप भूल गए। उधर मैंने बोला था मल्टी सेल लेयर होता है, जो हार्मोन फैक्ट्री है वो आ जाता है। आउटर सेल मास भाई, इसकी ये इनर है तो इसके आउटर सेल मास उसको भी तो कवर करेगा। तो ये होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट प्लस सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। वेरी गुड। किससे होगा? साइटोट्रोफोब्लास्ट प्लस सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। आगे समझ में? ये 17th डे पर बन रहा है। तो इसका फॉर्मेशन किससे होता है? टर्सरी का। देखो, इसका होगा साइटोट्रोफोब्लास्ट प्लस सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। आ गया समझ में? अब देखिए कैसे आएगा। पेन दूसरा ले लेता हूं मैं, ये वाला ले लेता हूं। ठीक है, ये वाला नहीं लेता हूं, ये वाला ले लेता हूं। ठीक है, देखिएगा प्राइमरी होगा। तो प्राइमरी में तो अभी हमने देखा था, यहां पर क्या था? आउटर सेल मास था, साइटोट्रोफोब्लास्ट था। उसने अपने बिलाई का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो मैंने बोला था, आउटर सेल मास को दो पार्ट में, ट्रोफोब्लास्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने, इनर और आउटर। इनर को हमने बोला साइटोट्रोफोब्लास्ट और आउटर को बोला हमने सिनसाइटोप्लास्ट। यही बोला था। तो इसका मतलब अब सेकेंडरी जैसे बिलाई बनेगी तो वो इसके ऊपर आ जाएगा, ऐसे ऐसे। आगे समझ में? तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि ये सिंगल लेयर का है, इसीलिए तो बोला सिंगल लेयर का होता है, ये डबल मल्टीपल लेयर का होता है। तो इसका डबल लेयर होगी कि नहीं होगी? तो इसका मतलब सेकेंडरी बनेगा साइटो और सिनसाइटोप्लास्ट। क्लियर होगी बात समझ में? देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करें किसकी? टर्सरी की। तो टर्सरी में ये तो है ही, ये तो है ही ना, लेकिन इसमें एक और आ जाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यहां पर आ जाती है। अब कहानी समझ में आएगी तुमको सारी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। आगे समझ में? तो देखिएगा, जो सेकेंडरी बिलाई बनेगा, ठीक है ना, तो बिलाई बन रहे हैं, तो बिलाई के बीच में जो स्पेस है, तो ये स्पेस है। तो इसका मतलब अब डेसिडुआ ऐसी नहीं होगी। डेसिडुआ कैसी हो जाएगी? अब हाँ, ऐसी हो जाएगी। डेसिडुआ कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। इसके बीच में स्पेस आ जाएगा, ऐसे ऐसी हो जाएगी। क्लियर? तो इसका मतलब है इसके बीच में जो स्पेस है, इसको क्या बोलेंगे? बिलाई के बीच में इंटरबिलस स्पेस। क्या बोलेंगे? इंटरबिलस स्पेस। और जो बिलाई बन रही है उसको क्या बोलेंगे? बिलाई सिस्टम। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो इसका मतलब है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन दो चीजों से होता है, एक तो इंटरबिलस स्पेस और एक बिलाई सिस्टम। तो इसको अपन क्या बोलेंगे फिर? बिलाई सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिलाई सिस्टम। और इसको क्या बोलेंगे? इंटरबिलस स्पेस। क्या बोलेंगे? इंटरबिलस। ये इंटरबिलस स्पेस है, ये किसका पार्ट है? मदर का है कि नहीं है? बेसिलिस की वजह से बन रहा है। किसके बन रहा है? ये डेसिडुआ बेसिलिस से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? लेकिन ये बिलाई सिस्टम में ये किसका पार्ट है?
फीटस का है कि नहीं है? आगे समझ में कहानी इतनी। अब देखिएगा, यानी 13 डे पर साइटोप्लास्ट से, 16 डे पर साइटोप्लास्ट और सिंसाइटियम से, और ये साइटोप्लास्ट और सिंसाइटियम और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से। आगे बस समझ में। अब देखिएगा, जब ये इस तरीके से डेवलप होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनता है और इधर क्या बनता है, इंटरविलस स्पेस बनता है, तो इनके बीच में क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है। क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है। तो सबसे पहले ब्लड का फ्लो किसका होगा, मदर का होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर स्पाइरल आर्टरीज आ जाएंगी। अच्छा ये की पेन, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगी, ये स्पाइरल आर्टरीज आ जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहीं पर सेकेंडरी बिलाई पर ही आ जाती हैं। आगे समझे मदर का, तो पहले क्या आएंगी, मदर की टर्सरी बिलाई आएंगी। ये बिलाई का फॉर्मेशन कब होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो बिलाई आ रही हैं, ये बिलाई कब आती है, तो इसका मतलब है, हाँ स्पाइरल आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी होती है। यूटेराइन आर्टरी ही तो ब्लड डालेगी प्लेसेंटा के अंदर, तो ये सेकेंडरी बिलाई आती है तभी डाल देती है। लेकिन कब डालती है, ये कौन से डे पर, विच डे, 15th डे यहाँ पर बिलाई हो। तो मतलब ये यूटेराइन आर्टरी की ब्रांच आती है कौन से डे पर, 15th डे पर। याद रखना कौन से डे पर, 15 डे पर। क्लियर आ गई बात समझ में। देखिएगा इधर से ये आ गई, सेकेंडरी बिलाई कब बना, 16वें दिन। तो इसका मतलब जब सेकेंडरी बिलाई बनेगा तभी तो ब्रांच आ जाएंगी, इस स्पेस के अंदर आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी। इसका मतलब है अब इधर से क्या, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तो इसका मतलब अब यूटेराइन्स की भी क्या जाएंगी, यहाँ पर कैपिलरीज जाएंगी, जाएंगी कि नहीं जाएंगी, जो क्या स्टार्ट करेंगी, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगी। और ये कौन सा करेंगी, यूटेरो प्लेसेंटल करेंगी। कौन सा करेंगी, यूटेरो प्लेसेंटल करेंगी। तो ये वाली जो फीटस की होती है वो कब जाती है, 17th डे। कौन से पर जाएंगी, ये 7, ये बन रहा है ना, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म टर्सरी पे जा रही है। मैंने बोला टर्सरी पे आएंगी, ये सेकेंडरी पर आ जाती है। तो सेकेंडरी तो 16 है, इसका मतलब 15 में आ जाएंगी, लेकिन ये टर्सरी में है। तो टर्सरी कब बन रहा है, 16 पर। कब बन रहा है वो, सॉरी 17 पर। तो इसका मतलब ये कब आएंगी, फिर ये कब आएंगी, 17th डे पर। कब आएंगी, 17th डे पर। अब ये तो याद हो गया आपको, अच्छी बात है कि क्या हो गया, ये 15th डे और ये 17th डे। अब कहानी होती है कि 2 टाइप का सर्कुलेशन होगा। एक होगा जो मदर किसको करेगी, प्लेसेंटा को करेगी, तो इसको मदर का सर्कुलेशन कहेंगे। यहाँ पर मदर का ब्लड होगा, यहाँ पर किसका ब्लड होगा, मदर का होगा। किसका होगा, मदर का होगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लड होगा वो किसका होगा, फीटस का होगा। किसका होगा, फीटस का होगा। आगे समझ में। तो ये फीटल ब्लड होगा, ये मदर ब्लड होगा। तो मदर का ब्लड सर्कुलेशन होगा, उसको बोलेंगे अपन यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। कब स्टार्ट होगा, यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट होगा। अब जब ये आर्टरीज आ जाएंगी तो 15th डे पर आ रही है ना, तो 15th डे पर ही हो जाएगा। पहले ऐसा मिसकंसेप्शन था कि कब होता है ये, जब बिलाई बनती है प्राइमरी तभी होता है 16 पर, लेकिन 16 पर नहीं होता है। ये कब होता है, 15 पर होता है। आगे समझ में, किस पर होता है, 15 पर। याद रख लेना, न्यू कंसेप्ट है, कंफ्यूज कर देगा आपको। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपने 13th सुनना है। आगे समझ में। नेक्स्ट यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है, वो कब स्टार्ट हो गया, 15 डे पर। अगर नेक्स्ट सर्कुलेशन का पार्ट होता है फीटो प्लेसेंटल, अब फीटस से प्लेसेंटा की तरफ जाएगा, ये यूटेरस से प्लेसेंटा की तरफ आ रहा है। आगे समझ में, यानी मदर से प्लेसेंटा में आ रहा है, और ये फीटस से प्लेसेंटा में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये वाला सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है, यूटेरो प्लेसेंटल और फीटो प्लेसेंटल। तो यूटेरो 15 और फीटो प्लेसेंटल, वेरी गुड। कब होगा ये, 17th पर। पहले माना जाता था कि एक बिलाई कब बन रही है, 21 पर, तो इसका मतलब 21 पर ही सर्कुलेशन होगा। लेकिन अब बिलाई कब बनने लग गई, 17 पर, तो इसका मतलब सर्कुलेशन भी कब होगा, 17 पर। आगे बात समझ में। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर कब जाना है आपने, 21 पर। कब जाना है, 21 डेज पर। आगे समझ में। तो ये होता है यूटेरो प्लेसेंटल और ये होता है फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई। क्या पढ़ा है अभी अपने, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट पढ़ा है। क्या पढ़ा है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट। अभी भी सोच लो, प्राइमरी बिलाई, सेकेंडरी बिलाई, टर्सरी बिलाई, 13th 16th 17th। आगे समझ में। स्पाइरल आर्टरीज आती हैं, कब आती हैं, 15th डे पर, तब स्टार्ट हो जाता है यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। नेक्स्ट अम्लाइकल आर्टरीज जाती हैं, वेन जाती हैं, किसके पास में,
प्लेसेंटा के बाद में कब जाती हैं? 17th डे पर। तो ये होगा फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। कहानी इतनी सी क्लियर हो गई। ये किससे प्राइमरी ब्लाई किससे बनती है? साइटोप्लास्ट से। सेकेंडरी बनती है साइटोप्लस सिनसाइटोप्लास्ट से। टर्सरी बनती है साइटो सिनसाइटो और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। क्लियर हो गई कहानी इतनी सी? वेरी गुड। अब देखो ये तो आउटर सेल मास की कहानी है। किसकी है? आउटर सेल मास की कहानी। अपन किस पर आ जाते हैं? इनर सेल मास पर। तो आ जाते हैं, मैंने बोला था कि इनर सेल मास से उसका अरेंजमेंट दो डिस्क के रूप में हो जाता है। किस में हो जाता है? दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। आगे समझ में? ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बाइलैमिनर डिस्क। क्या बोलते हैं? बाइलैमिनर डिस्क। समझ आ रहा है ना वंदना? नींद तो नहीं आ रही? हेडेक हो रही है? चल बताएंगे अब क्या है। बाइलैमिनर डिस्क है। क्या है? बाइलैमिनर डिस्क है। बाई मतलब दो। तो देखिएगा एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई। आगे समझ में? अब देखिएगा जब इनका अरेंजमेंट होता है तो किस तरीके से अरेंजमेंट होगा, इनको क्या बोलेंगे? तो एक लेयर को बोलते हैं अपन दैट इज दी एक्टोडर्म। एक को क्या बोलते हैं? एंडोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोडर्म बोलते हैं। क्लियर आगे बात समझ में? देखिएगा जो एक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है कैसे आइडेंटिफाई करना है। इधर एक स्टॉल्क बन जाता है। क्या बन जाता है? स्टॉल्क बन जाता है। क्लियर है? यानी ये जो आउटर सेल मास है ऐसे 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 जुड़ा हुआ होता है कि नहीं होता है? तो देखिएगा हाँ ऐसे। तो यहाँ पर एक स्टॉल्क बन जाता है, ऐसे कनेक्ट कर देता है। ये इनर सेल मास और आउटर सेल मास को आपस में क्या कर देता है? कनेक्ट कर देता है। इसको बोलते हैं स्टॉल्क। क्या बोलते हैं? स्टॉल्क। कहानी क्लियर है माइंड में? अब देखिएगा ये जो डिस्क बनती हैं इनको एक्टोडर्म और एंडोडर्म है। इन्हीं से क्या होता है? फिटस का डेवलपमेंट होता है कंप्लीटली। तो एम्ब्रियो से क्या होगा? एम्ब्रियोब्लास्ट से कंप्लीट फिटस का डेवलपमेंट होगा। तो देखिएगा जिधर स्टॉल्क है, आगे समझ में, उधर कौन सी कैविटी है? एमनियोटिक कैविटी है। कौन सी है? एमनियोटिक कैविटी है। आगे समझ में? और जिधर क्या है? स्टॉल्क नहीं है, इधर यॉल्क सैक है। क्या है? क्लियर होगी कहानी? तो अब मुझे बताओ एंडोडर्म कहां पर प्रेजेंट होगी? यानी एंडोडर्म प्रेजेंट बिटवीन ट्रोफोब्लास्ट। आउटर सेल मास है ना ये, तो क्या है ये? ट्रोफोब्लास्ट एंड एक्टोडर्म। इसके बीच में कौन प्रेजेंट होगा? एंडोडर्म होगा। यॉल्क सैक कहां प्रेजेंट होगा? वेरी गुड। बिटवीन ट्रोफोब्लास्ट एंड एंडोडर्म। यॉल्क सैक प्रेजेंट बिटवीन ट्रोफोब्लास्ट एंड एंडोडर्म। आपसे पूछिए एमनियोटिक कैविटी प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट। एक्टोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट। समझ गए कहानी को? वेरी गुड। अब पूछेंगे एक्टोडर्म का डेवलपमेंट कब होता है और एंडोडर्म का डेवलपमेंट कब होता है, कौन से डे पर होता है? ये कहानी बताइए। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। हैं? नहीं बताओगे? हैं? अरे 7-8 दिन होता है, कुछ तो बताओ। हैं? डेवलपमेंट ऑफ द एक्टोडर्म और डेवलपमेंट ऑफ द एंडोडर्म, बस ये पूछा है मैंने। 8 दिन पक्का? कौन सा? ये आंसर आपका सही है 8 दिन, लेकिन कौन सा 8th डे? दोनों में से वो बताओ मुझे। हैं?
आफ्टर नहीं एक्टोडर्म बनता है एंडोडर्म, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी। सोच लो फिर से। हैं? सेकंड थर्ड वीक। बताओ जल्दी। एट्थ। अरे फोन में देखने से कुछ नहीं होगा, ये डाटा नहीं मिलेंगे गूगल पर जो हम बताएंगे, वो हमारे पास ही मिलेंगे। बताओ देखिएगा, सबसे पहले एक्टो मीन्स बाहर वाली, एंडो मतलब अंदर वाली। तो पहले मैंने बोला था एक्टोडर्म का डेवलपमेंट हो रहा है, पहले बाहर वाला ट्रोफोब्लास्ट डेवलप हो रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है, एंडोडर्म डेवलप हो रहा है। इतनी बात याद रखोगे तो इसका मतलब बाहर वाली होगी 7th डे पर और अंदर वाली होगी 8th डे पर। आगे समझ में। अब आपको पता है लेयर कितनी होती हैं, 3, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और एक होती है मेसोडर्म। तो मेसोडर्म का डेवलपमेंट कब होगा, फिर इनके बीच में आती है। मेसोडर्म कहाँ आती है, इनके बीच में आती है, ऐसे। इसका डेवलपमेंट कब होगा, 14th डे पर। कब होती है, 4th डे पर। क्लियर है। क्वेश्चन मैंने बोला था ट्रोफोब्लास्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आउटर साइटोब्लास्ट और इनर, आउटर साइटोब्लास्ट, इनर साइटोब्लास्ट, ये बोला था मैंने। मतलब जो बाहर की तरफ है उसका बड़ा नाम है, जो अंदर की तरफ है उसका छोटा नाम है, ऐसे याद रख लेना। तो साइटोब्लास्ट और साइटोब्लास्ट, तो बाहर की तरफ होगा और अंदर की तरफ। इनका डिवीजन कब हो रहा था, 8th डे पर। कब हो रहा था, 8th डे पर। आगे समझ में डिवीजन हो रहा था कि नहीं हो रहा था। इसी तरीके से 7 पे कौन सा बन जाएगा, अंदर वाला भी साथ साथ बन रहा है, बाहर वाला भी साथ साथ बन रहा है। तो ये 7 डे पर कौन सा बनेगा, 7 डे पर एक्टोडर्म, 8वें दिन 8th डे पर एंडोडर्म, और इस पर कौन सा बनेगा, 4th डे पर मेसोडर्म। कौन सा बनेगा, मेसोडर्म। आगे समझ में। इसका मतलब है ये दोनों लेयर क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं और 2 कैविटीज बन जाती हैं। बन गई कि नहीं, एक कैविटी ये बन गई, एक कैविटी ये बन गई। तो ये जो कैविटी बनती है इनका फॉर्मेशन कब होता है, फॉर्मेशन ऑफ 2 कैविटीज, एक एमनियोटिक कैविटी और एक यॉल्क सैक कैविटी। नो, 12th डे पर। कब होता है ये, 12th डे पर। आगे समझ में। तो इसका मतलब है एमनियोटिक कैविटी और यॉल्क सैक कैविटी होती है, 2 कैविटी बन जाती हैं और एक बीच में बाइलेमिनर डिस्क बन जाती है। तो ये कैविटी बनती है 12th डे पर। डिस्क बनती है उसमें एक्टोडर्म 7वें दिन, एंडोडर्म 8वें दिन और मेसोडर्म होती है वो 14वें दिन। कौन सा वें दिन, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन दिमाग में रखे कोई ना, पक्का। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। जब देखिए आगे की तरफ चलेंगे तो फिर इसका मतलब है क्या बन गई, अब हमारे से जर्म लेयर बन गई। ये तीनों की तीनों क्या हैं, जर्म लेयर है। ये तीनों की तीनों जर्म लेयर किसका डेवलप करेंगी, कंप्लीट फीटस का डेवलपमेंट करेंगे। किसका करेंगी, कंप्लीट फीटस का। और ये फीटस का डेवलपमेंट करेंगी तो एक फीटस होता है वो ह्यूमन बीइंग की तरह दिखने लगता है या ह्यूमन बीइंग की तरह बन जाता है लेयर से। कौन से डे पर, 8th वीक पर। कब बन जाता है, 8th वीक पर। ऑर्गेनोजेनेसिस से वो कंप्लीट हो जाता है। आगे समझ में। तो 8th वीक पर ह्यूमन बीइंग लगने लगता है, कौन, एम्ब्रियो। क्या लगता है, ह्यूमन, 8th डे पर। बाकी सारी कहानी एज इट इज याद रखोगे दिमाग के अंदर। क्लियर है। अब देख लीजिए नेक्स्ट कहानी शुरू करते हैं। यानी कि हमने क्या बना लिया है सॉरी, हमने क्या बना लिया है, हाँ, जर्म लेयर बना लिया है। क्या बना लिया है, जर्म लेयर्स। आगे समझ में। जर्म लेयर कितनी है, 3 है। एक्टो डर्म और बीच वाली है मेसोडर्म और अंदर वाली है दैट इज दी एंडोडर्म। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब है सारी कहानी ऐसे अरेंज होगी। इसमें से देखिएगा एक लेयर ये बन गई, एक लेयर ये बन गई और एक लेयर ये बन गई। बन गई कि नहीं बन गई। अब इधर की तरफ क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। इधर भी क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। आगे समझ में। लेकिन इधर हमने एक कनेक्टिंग
स्टॉल्क देखा था। कनेक्टिंग स्टॉल्क को हमने क्या बोला था? स्टॉल्क बोला था। क्या बोला था? स्टॉल्क बोला था। इसकी तरफ जो कैविटी होगी इसको क्या बोला था? एमनियोटिक कैविटी। कौन सी बोला था? एमनियोटिक कैविटी। इधर की तरफ एंडोडर्म की तरफ है। किसकी तरफ है? एंडोडर्म की तरफ है। उसको हमने क्या बोला था? यॉल्क सैक। क्या होता है? यॉल्क सैक। आगे समझ में? अब धीरे धीरे स्टॉल्क जो होता है ये तो क्या बना देता है? अम्लाइकल कोड बना देता है। क्या बना देता है? अम्लाइकल कोड बना देता है। यॉल्क सैक वो ये होता है, ये क्या बनाता है? गट बनाता है। गट मतलब GIT गट होता है। तो इसका मतलब है कनेक्टिंग, रिमेनिंग कनेक्टिंग, बाकी का सारा किस में बन जाता है? यॉल्क सैक एक गट बना देता है। आगे समझ में? और धीरे धीरे यॉल्क सैक होता है वो फिनिश आउट हो जाता है। आगे समझ में? और सिर्फ क्या रह जाती है? एमनियोटिक कैविटी रह जाती है। कौन सी रह जाती है? एमनियोटिक कैविटी। तो इसका मतलब स्लोली जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ऐसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा, तो इधर तो क्या हो जाएगा? यॉल्क सैक है वो फिनिश आउट हो जाएगा। यॉल्क सैक है वो क्या हो जाएगा? फिनिश आउट हो जाएगा। और इधर एमनियोटिक कैविटी के अंदर क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड है वो इंक्रीज हो जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। आगे समझ में? तो इधर एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? अरे क्या कर रहा है ये? परमानेंट सेलेक्ट हो गया। देखिए यानी कि क्या बन रहा है? ये एमनियोटिक कैविटी बन रहा है। क्या बन रहा है? एमनियोटिक कैविटी। और इधर क्या हो गया? ये यॉल्क सैक खत्म सा हो गया। तो यॉल्क सैक इज द प्राइमरी पार्ट ऑफ हीमोपोइसिस। आगे समझ में? तो फिटस के अंदर जो फर्स्ट हीमोपोइसिस का प्रोसेस होता है वो किसके अंदर होता है? यॉल्क सैक के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? यॉल्क सैक के अंदर होता है। आगे समझ में? एमनियोटिक कैविटी का डेवलपमेंट किससे होता है? एमनियोटिक कैविटी का डेवलपमेंट ये कौन सा सेल मास है? एक्टो। कौन सा है ये? एक्टो। तो एमनियोटिक कैविटी का डेवलपमेंट किससे होता है? एक्टोडर्म से। किससे होता है? एक्टोडर्म से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है आउटर सेल मास की। अभी देखी थी हमने, आउटर सेल मास की होती है कि नहीं होती है? तो दो लेयर बनती हैं, एक एमनियन और दूसरी कोरियन। तो इस कोरियन का डेवलपमेंट किससे होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोरियोनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट। तो यहाँ आउटर सेल मास था। आउटर सेल मास के दो थे, एक आउटर और एक इनर। तो आउटर को हमने क्या बोला था? सिंसाइटोब्लास्ट। अंदर वाले को क्या बोला? साइटोब्लास्ट। तो इसका मतलब है ये अंदर की तरफ कैविटी है, बाहर तो वो वाला तो सिंसाइटो तो किस में चला गया? प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प कर दी उसने सेकेंडरी ब्लाई में। बाकी प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता साइटोब्लास्ट ही है, लेकिन कोरियन का डेवलपमेंट भी किससे होता है? साइटोट्रोफोब्लास्ट से होता है। किससे होता है? साइटोट्रोफोब्लास्ट से। आगे बात समझ में? कोरियन का डेवलपमेंट साइटोब्लास्ट से, एमनियन का डेवलपमेंट एक्टोडर्म से। किससे होता है? एक्टोडर्म से। इतनी बात क्लियर हो गई? ये कैविटी दोनों की दोनों कब बनती हैं? 12th डे पर। कब बनती हैं? 12th डे पर। एक फीटस ह्यूमन बीइंग की तरह दिखने लगता है, या एम्ब्रियो ह्यूमन बीइंग की तरह 8th वीक पर। कौन से पर? 8th वीक पर। इतनी कहानी शुरू हो गई, कहानी खत्म हो गई यहाँ तक। चलो अब आगे चलें। वेरी गुड, कुछ बचा तो है नहीं। क्लियर है? तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा है? दो चीजें पढ़ी हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के अंदर फिटस किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है, डेसिडुआ किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रही है, सारा सब कुछ देख लिया। इसके बाद हमने क्या देखा था? एम्ब्रियो जेनेसिस किस तरीके से
जो ब्लास्टोसिस्ट है वो किस तरीके से डिस्क बना रहा है, जर्मिनल लेयर बना रहा है, एमनियोटिक कैविटी कैसे बन रही है, कोरियन कैसे बन रहा है, यॉल्क से कहाँ से डिसअपियर हो रहा है, कौन से डे पर हो रहा है, सारा सब कुछ देख लिया था हमने। इसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा था दैट इज दी प्लेसेंटा फॉर्मेशन। क्या देखा था? प्लेसेंटा फॉर्मेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नहीं है? क्लियर है? तो जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ है, क्या हुआ है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, इसी के साथ साथ में कहानी शुरू हो जाती है किसकी? फीटल सर्कुलेशन की। किसकी कहानी शुरू हो जाती है? फीटल सर्कुलेशन की हो जाती है। आगे समझ में? तो नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे? फीटल सर्कुलेशन। और इसके अंदर नेक्स्ट अपन देखेंगे कि किस तरीके से हमारा एक्टोडर्म है वो ऑर्गन बना रहा है, मीजोडर्म है वो ऑर्गन बना रहा है, और नेक्स्ट कौन है? एंडोडर्म है वो कौन से ऑर्गन बना रहा है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है अपने आप में कि किस तरीके से कौन सी जर्म लेयर से कौन सा ऑर्गन बनता है। और फीटल सर्कुलेशन तो आपको पता ही है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें क्या नहीं मिलता, इसका क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। और इम्प्लांटेशन तो सबसे टफ पार्ट है, तो इसका मतलब है हमने जो भी इंपॉर्टेंट था और जो भी टफ पार्ट था वो सारा का सारा क्या कर दिया है? फिनिश आउट कर दिया है। क्लियर है? अब घर जाके पढ़ना, ना समझ में आए तो फिर से पूछ लेना। आगे समझ में? चलो अब आपका नेक्स्ट क्लास होगा। थैंक यू।